मैं स्वागत करता हूं कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए जो है से कक्षा यहाँ से 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से यहाँ से मार्केट का पेपर है और ज़्यादातर विद्यालय के लोग मार्केट से ही पेपर को खरीद कर अपने स्कूल के अंदर यहाँ पर करवा देते हैं और वही वाला पेपर बच्चों के एग्ज़ाम में पहले से आ जाता है और बच्चों को पहले पता चल जाता है। तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसा यहाँ पर पेपर लेके आया हूँ जो कि मार्केट का पेपर है और मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि ज़्यादातर चांस है कि आपकी परीक्षा में यहाँ पर पेपर आ जाए। तो आप लोग इसे पूरा कंप्लीटिव वॉच जरूर करिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं और यहाँ पर उसको आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 अभी पूर्णांक 70 और समय 3 घंटे का विषय हिंदी का ऊपर नाम और अनुक्रमांक यहाँ पर डालेंगे तो उसके नीचे यहाँ पर आप लोग को कुछ यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको उन सभी निर्देशों को अच्छी प्रकार से पढ़ के पालन करना होगा। इससे यहाँ पर आज जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर खंड का यहाँ पर आपको दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो मोरनी यहाँ पर एकदम हम लोग सरल भाषा में जानते हैं क्या होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कर्म शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन जातिवाचक यहाँ पर इसका यहाँ से सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न कह रहा है रामायण किसके द्वारा रचित है, तो तुलसीदास जो यहाँ से हमारे रामचरितमानस के रचयिता है ना कि रामायण के। तो यहाँ पर हमारा रामायण के रचयिता बोले तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन वाल्मीकि यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो चौथा प्रश्न कह रहा है चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है फूल का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर फूल का पर्यायवाची ए वाला ऑप्शन पुष्प यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से पांचवा देखते हैं तो कह रहे हैं आना क्रिया का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जाना यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर अपना बहुविकल्पी कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो खंड खा में कह रहा है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। तो छठा प्रश्न कह रहा है उपसर्ग की परिभाषा लिखिए और उदाहरण दीजिए। सातवां प्रश्न कह रहा है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वह भारत देश मेरा पंक्ति का भावार्थ यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कविता और गद्य में अंतर लिखिए। नौवां प्रश्न कह रहा है जल शब्द के 2 संयुक्त शब्द बनाइए। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद खंड गाँव में यहाँ पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर हम लोग को यहाँ भी कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है मेघ आए सावन के का भावार्थ यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है विलोम शब्द के समानार्थी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न कह रहा है किसी एक कविता की 4 पंक्तियाँ लिखकर उसका भावार्थ दीजिए। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है पढ़ना क्रिया से भूतकाल और भविष्य काल में वाक्य यहाँ पर आपको बनाना होगा। 15वां प्रश्न कह रहा है विद्या का महत्व पर 5 यहाँ पर आपको पंक्तियाँ लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड चौथे में आ गए हैं। तो क्या है कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य की परिभाषा भेद और उदाहरण दीजिए। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है पर्यावरण संरक्षण पर 10 पंक्तियों का निबंध लिखिए। 18वां प्रश्न कह रहा है अपने सपने और संघर्ष के विषय पर 8 से 10 पंक्तियों का प्रेरणात्मक यहाँ पर अनुच्छेद देना। उसको 19वां प्रश्न कह रहा है रोजाना व्यायाम के लाभ पर अनुच्छेद लिखिए। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है किसी एक पत्र लिखिए, मतलब कोई एक पत्र लिखना है आपको। और यहाँ पर 2 पत्र दिए गए हैं विद्यालय से पुस्तक मेला आयोजन कर रहे हैं, तो आपको एक प्रधानाचार्य को पत्र लिखना होगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो सके और वह भी इस पेपर से लाभ उठा सकें। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको आगे भी आप लोग जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे तब भी आपको यहाँ पर मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोज़ का लाभ उठाएँ। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद।